सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स एंड गाइस, आज हमारा पार्ट सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन का हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको 2 सवाल कराए थे, ठीक है। इस क्लास में भी आज मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। उससे पहले कुछ टर्म्स बता दूंगा, उनकी थोड़ी सी है ना अकाउंटिंग बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे होती है। इन 2 सवाल को करने के बाद आप अपनी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन खोल लीजिएगा, अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले वो 4 अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं हमारी, मैं आपको जो बताऊंगा, आप बाहर वाली आवाज़ों पे ध्यान में दीजिएगा। सबसे पहले आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है? ये वो खर्चे हैं जो हमें अभी देने बाकी हैं, अभी हमने चुकाए नहीं है पर अभी हमें देने बाकी हैं, ठीक है जी। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? इसकी एडजस्टमेंट ये होगी, सबसे पहला इसकी ऐसे एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड होगी। एक तो लायबिलिटीज में होगी और एक कैपिटल में होगी। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, जो खर्चे हैं सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो हमें पैसा देना है अभी हमने चुकाए नहीं है पर हमें देने हैं, तो हमारी कैपिटल तो कम होएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। साथ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक कॉलम बन जाएगा लायबिलिटीज के अंतर्गत, जिसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस टाइप से होएगी। दूसरी है टर्म हमारी प्री पेड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है? ये वो खर्चे हैं हम जो पहले ही चुका चुके हैं, तो इसकी एडजस्टमेंट 2 जगह होएगी एसेट्स में। एक तो कैश और एक अदर कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस। कैश में ये डिक्रीज होंगे क्योंकि हम खर्चा कर चुके हैं, तो पैसा तो गया ही होगा, और कैश में ये हमारी एसेट बन के खड़ी हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। 2 हो गई। अब थर्ड जो थिंग है वो है हमारी एक्रूड इनकम और इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? ये वह इनकम या इंटरेस्ट है जो हमने कमा ली पर अभी हमें मिली नहीं है। क्या नहीं हुई है? मिली नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? कैश में इसे कैपिटल में इसे ऐड करेंगे, और एसेट साइड में इसका एक अकाउंट बन जाएगा एक्रूड इनकम के नाम से, जहां हम इसे शो करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे एसेट साइड में। अब हमारी एक चीज और आ जाती है, हमारी अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस्ड। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट एक तो लायबिलिटीज साइड में पड़ेगा और एक एसेट साइड में। कैश में ये ऐड हो जाएगी और लायबिलिटीज में ये अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक लायबिलिटी हो जाएगी। ऐसा क्यों होएगा? इसका रीज़न ये है, पैसा तो हम पे आ गया पर उस चीज़ का पैसा आया है जो काम अभी हमने किया ही नहीं है, हमें करना बाकी है। काम तो हमें करना है। मान लीजिए मैं कोचिंग क्लासेस देता हूँ,
मुझे एडवांस इनकम मिल गई, तो वो है तो एक टाइप से मेरी लायबिलिटी ही, पैसा तो मेरे पे आ गया, पर अभी मुझे पूरी सर्विस तो देनी है। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मा बना लेते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस पास में लिखते हैं। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे बोर्ड पेपर में। कॉपी पे कराने में और बोर्ड पे कराने में बहुत डिफरेंस पड़ता है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जैसा कॉपी पे होता है उस टाइप में कराइए, वैसा नहीं हो पाएगा। उस चीज़ के लिए कहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। अब क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन नाउ। सब आप क्वेश्चन देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस कमेंस करा, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम बनेगा वो होगा कैश का कॉलम। 50,000 यहाँ आए और 50,000 कैपिटल में आए। आप हर एडजस्टमेंट के बाद न्यू इक्वेशन लिख के सारा करके दिखाएंगे, एडजस्ट करके दिखाएंगे। मेरे पास जगह स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं करता हूँ। सेकंड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड 30 क्रेडिट 30,000। ये थी पहली, परचेज गुड्स कैश के में 20,000 और क्रेडिट में 30,000। तो एक और अकाउंट बन जाएगा हमारा। यहाँ ये गुड्स लिखे जाएंगे हमारे। आज ये पेन थोड़ा हल्का हो रहा है इसलिए हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, इसकी जगह रेड पेन ले लेते हैं। हाँ अब हाईलाइट हो पा रहा होगा। तो गुड्स कितने के आ गए ओवरऑल? 50,000 की। 20,000 यहाँ से गए और 30,000 के हमारे क्या आ गए? क्रेडिटर्स। ये क्रेडिट पे लिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के माल को 40,000 में बेच दिया, 10,000 का फायदा है ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 एट द रेट 40,000। तो कैश में कितने आएंगे? 40,000। गुड्स में से कितने जाएंगे? 30,000। और 10,000 का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? कैपिटल पे, क्योंकि 10,000 का में ओवरऑल फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा रेंट पेड 5,000, सेल लीज 5,000, रेंट पेड 500, सेल लीज 5,000। रेंट 500, सैलरीज 5,000 पेड, ठीक है ना जी।
तो ये 500 भी यहाँ से जाएंगे और ये 5000 भी यहाँ से जाएंगे, और यही इम्पैक्ट हमारा कैपिटल पे भी पड़ेगा। 500 भी यहाँ से जाएंगे और 5000 भी आप यहाँ से जाएंगे। आप हर एंट्री के बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यू इक्वेशन लिख के अमाउंट को एडजस्ट करते रहेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो पूरा सवाल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सारा एडजस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप एडजस्ट करते रहेंगे, इससे एग्जामिनर की पर आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन दिखेगी और हर लाइन के बाद लाइन खींचेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। अब रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1000। फिफ्थ एंट्री, रेंट 100 एंड सैलरीज 1000 आउटस्टैंडिंग। मैंने इसका बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो हमें क्या करना होगा, कैपिटल में से तो जाएंगे पर एक और लायबिलिटी बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपके आ गए 100, ये गए 1000, ये गए, और ये आपके हो गए 1100। मैंने एक साथ करके दिखा दिया, बात वही पड़ती है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ लायबिलिटीज साइड पे पड़ेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे ही। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बॉट फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट। एक और चीज आ गई, फर्नीचर। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5000 का है, तो 5000 यहाँ बढ़ गए और 5000 ही यहाँ आ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5000। पर्सनल यूज एक टाइप से आप इसे ड्राइंग ही कह समझिए, पर्सनल यूज के लिए है। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, कितने का है, 5000। तो 5000 ही कैश से लेस होंगे और 5000 ही कैपिटल से लेस होंगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं। और उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कंप्यूटर, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। 20,000 का कंप्यूटर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ एक और एसेट आ गई हमारी, कंप्यूटर 20,000 का। बॉट कंप्यूटर फॉर कैश 20,000 का लिया, तो 20,000 यहाँ से लेस होंगे और कंप्यूटर वाली लाइन में ऐड होंगे। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज सेम रहेगा। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करा है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो 10,000 तो आपके कैश से जाएंगे और 10,000 से ही आपकी कैपिटल कम होएगी। यहां तक सबको क्लियर है। लास्ट एंट्री है एडजस्टमेंट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। अच्छा, ये जो चार्ज आई है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात तो ये है कि एक बार तो ये हमारे प्लस होंगे क्योंकि हमें ये मिला है, और एक बार ही चार्ज होंगे तो एक बार ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब ये ऐसा लिखा हो तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $500 और 1000 एक बार तो ऐड होंगे 500 और एक बार लेस होंगे, और सॉरी 500 है, और एक बार 1000 ऐड होंगे और एक बार लेस होंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी हमारे चार्ज होंगे, चार्ज किस में से हुआ, हमारे उसमें से कैपिटल में से ही मिलेंगे, काम में बाद में मिलेंगे भी तो सही, उसी में ही तो मिलेंगे, तो इसका नील इम्पैक्ट पड़ता है। ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ये 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पिछली क्लास के, आपका पूरा चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं सताएगी आपको। आप बुक खोलिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अनसॉल्व उठाइए और आप कोई सा भी देख लीजिए, आप कोई सी भी एंट्री करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक इसे राइट डाउन कीजिए, पॉज करके राइट डाउन। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारा लास्ट सवाल है। इसके बाद आज जो ये 2 सवाल हो गए, इसके बाद मैं आपको इससे एक क्लास और लूँगा, उसमें मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अनसॉल्व के 2 ऐसे सवाल कराऊंगा जो सब में टिपिकल है, वो मैं कराऊंगा। बाकी सब आप करेंगे और बिलीव करिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो। सवाल स्टार्ट करने से पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है, पहली एडजस्टमेंट सॉरी, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। तो पहली होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बैंक अकाउंट 4 लाख। यहाँ पे आएगा कैश आएगा, 1 लाख तो कैश में आ गए, और एक आएगा आपका यहाँ पे बैंक, $4 लाख बैंक में आ गए, और 5 लाख की कैपिटल हो गई। ठीक है जी। अब सेकंड एंट्री है, परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन ऑफ 12 लाख पेड बाय टेकिंग ए लोन ऑफ SBI 10 लाख। एक बिल्डिंग परचेज करी सोहन से, 12 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग तो हम 12 लाख की दिखा देंगे, बट उसमें एक बात कही गई है 10 लाख तो लोन से होगा SBI के द्वारा, जो 2 लाख है वो कहाँ से आएंगे, वो इसके बैंक अकाउंट से आएंगे। बिल्डिंग परचेज एट द रेट 12 लाख ऑफ विच 10 लाख फ्रॉम, ये इतना सब मत लिखिए, 12 लाख तक लिखिए, और यहाँ हम एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। बिल्डिंग आ गई जी 12 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट से घटेंगे, 10 लाख का लायबिलिटीज साइड लोन, 10 लाख रुपए का लोन हो गया जी, जैसा उसने कहा है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 लाख की बिल्डिंग आई, 10 लाख का लोन है, 2 लाख रुपए इसके पर्सनल अकाउंट से कट गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडजस्ट करते रहेंगे। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया 20,000 का और इंस्टॉलमेंट भी, तो पेड इंटरेस्ट
ऑन लोन एंड इंस्टॉलमेंट, ये दोनों चीज़ें बैंक से जाएंगी क्योंकि कैश की कोई बात नहीं कही है ये, तो -1,20,000। अब यहाँ पे क्या होएगा, 20,000 तो होंगे कैपिटल में से लेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कैपिटल में से घटेगा, ठीक है। अब और 1,00,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट चली गई है, तो 1,00,000 रुपए इसमें कम हो जाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1,00,000, रोहन से गुड्स परचेज करिए क्रेडिट पे, तो एक और अकाउंट बन जाएगा हमारा स्टॉक। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन से खरीद लिए, तो 1,00,000 रुपए का तो माल आ गया, स्टॉक आ गया, और साथ में क्या आ गया हमारा, एक क्रेडिटर। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000, रोहन को गुड्स भी रिटर्न भी कर दिए 20,000 के। गुड्स रिटर्न टू रोहन, 20,000 के गुड्स रिटर्न करे हैं ना, तो 20,000 तो यहाँ से जाएंगे और 20,000 ही क्रेडिटर्स कम होंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे, अगर किसी को बोर्ड में समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर कॉपी पेन पे भी करा सकता हूँ, मैं उसकी भी डायरेक्ट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरे पास क्वेरी आई थी कि बोर्ड में कह तो देते, और मैंने उनसे कहा था एक बार और देख लीजिए, अगर नहीं फिर भी समझ में आएगा तो मैं कॉपी पेन पे भी कराने को तैयार हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। बट उससे मैं आपको समझाते हुए नहीं, बाय फेस ही दिखाऊंगा, मेरे हाथ दिखेंगे, कॉपी दिखेंगी, और वहाँ फिर मैं आपको एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा पूरी तरह। अब क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम, 40,000 के गुड्स 50,000 में बेच दिए और क्रेडिट पे। सोल्ड गुड्स एट द रेट 50,000 कॉस्टिंग 40,000। एक और हमारी एसेट आ जाएगा डेटर्स, क्रेडिट पे भेजे हैं 50,000 तो आ गया हम पे कैश, 40,000 के लेस हो गया हमारा स्टॉक, और इन दोनों का इम्पैक्ट क्या हो, 10,000 का प्रॉफिट, तो वो ऐड होएगा हमारी कैपिटल में। टेक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, पर्सनल यूज के लिए भी लिए गए हैं। गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, एक टाइप से आप ड्राइंग ही कह सकते हैं। 10,000 यहाँ से लेस होंगे और 10,000 यहाँ से लेस होंगे। एडजस्टमेंट आपकी जो नीचे टोटलिंग होती है वो आप एंड में करेंगे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ हर एडजस्टमेंट के बाद एक लाइन, फिर न्यू इक्वेशन, टोटलिंग, फिर लाइन, फिर न्यू इक्वेशन, फिर टोटलिंग, ये आप हर एडजस्टमेंट की बात करेंगे। फिर क्या है आपका एक्रू इंटरेस्ट 5,000, एक्रू इंटरेस्ट 5,000। यहाँ पे तो अब जगह बची नहीं है, कैसे करें, एक तो ये कैपिटल साइड में ऐड होएगा और एक ये एसेट साइड में ऐड होएगा। एसेट साइड में एक्रू इंटरेस्ट के नाम से एक वो बनेगी, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये लाइन मिटा रहा हूँ, ये 10,000 हम इधर इधर लिख लेते हैं, प्लस 10,000 माइनस 10,000।
और एक और वो बना देते हैं एक्रू इंटरेस्ट, एक्रू इंटरेस्ट, और ये बीच में लाइन। पर्सनल यूज़ वाले यहाँ पे आ जाएंगे -10,000 एक्रू इंटरेस्ट। अब एक्रू इंटरेस्ट आया है तो एक तो कैपिटल बढ़ेगी, कितने का है? $5,000। 5,000 का तो एक्रू इंटरेस्ट, और 5,000 से ही हमारी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है जी। और फिर लास्ट में क्या है? कमीशन रिसीव इन एडवांस और कैश रिसीव फ्रॉम राम। कमीशन रिसीव, तो इसका लायबिलिटीज़ में यहाँ पे बना देता हूँ मैं छोटा सा कमीशन रिसीव। एडवांस में आइए, कमीशन रिसीव एडवांस। कमीशन रिसीव का कॉलम ये रहा, छोटा सा बना दिया है, और ये कितने की हो जाएगी आपका? 20,000। तो 20,000 तो यहाँ हो जाएंगे ऐड, और 20,000 ही आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम राम, $10,000 रुपये। राम हमारा डेटर था, डेटर कितने का था हमारा? सॉरी, ये 50,000 यहाँ नहीं आएंगे, ये डेटर्स में आएंगे। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000, तो राम से कैश आया है, कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000 रुपये यहाँ आए, और ये जो ये 50,000 है यहाँ पे 10,000 घट गए। टोटलिंग आप बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैं अगर टोटलिंग करने दिखाऊंगा आपको तो सारा उलट पुलट हो जाएगा और खिचड़ी पक जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये आपका सेकंड सवाल। अब 2 सवाल आज हो गए, 2 सवाल पिछली क्लास में हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अभी तक मेरी तरफ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं 2 ऐसे सवाल कराऊंगा प्रैक्टिकल सम्स अनसॉल्व, तो सबसे टिपिकल है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।